गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ डीएनए कंटेंट विद द फ्लो साइटोमीटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें फ्लो साइटोमीटर के बारे में, इसका हम रिलेशनशिप डाल लेते हैं एनालिसिस ऑफ डीएनए कंटेंट से कैसे है। एक्चुअली फ्लो साइटोमीटर जो टेक्निक है इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम एक डाई को यूज करते हैं और ये ऐसी वैसी डाई नहीं होती, ये एक ऐसी डाई होती है जो कि फ्लोरोसेंस शो करेगी, जो कि फ्लोरोसेंस शो करती है कब, जब वो डीएनए से बाइंड हो जाएगी। तो ये जो डाई है इट विल बिकम फ्लोरोसेंट व्हेन इट विल बाइंड विद डीएनए, व्हेन इट विल बाइंड विद डीएनए, इट विल बाइंड विद डीएनए। सो एक बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब अगर ये जो डाई है इसने डीएनए से बाइंडिंग कर ली तो ये फ्लोरोसेंस शो करेगा, अगर इसने डीएनए से बाइंड नहीं की तो ये फ्लोरोसेंस शो नहीं करेगा। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक सेल में कितना डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, या हम दो सेल्स के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डीएनए कंटेंट होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, फ्लोरोसेंस होगा, उतना ज्यादा यहाँ पे फ्लोरोसेंस होगा। तो इनको इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि जो डीएनए कंटेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोरोसेंस। जितना ज्यादा डीएनए कंटेंट उतना ज्यादा फ्लोरोसेंस। इतनी बात मुझे यहाँ पे फ्लो साइटोमीटर से यूज पता चल गई है कि फ्लो साइटोमीटर को मैं क्यों देख रही हूँ, इसलिए देख रही हूँ ताकि मुझे सेल्स के बीच में ये पता चल जाए कि कौन से सेल में ज्यादा डीएनए कंटेंट है, कौन से सेल में कम डीएनए कंटेंट है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, मुझे पता है जब सेल डिवीजन के लिए जाता है, जब सेल साइकिल चलती है तो उस टाइम यहाँ पे कितने फेजेस आते हैं, उस टाइम मेन यहाँ पे दो फेज आता है, जिसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है इंटरफेज और जो सेकंड वन होता है वो होता है एम फेज। यहाँ पर अगर हम देखें जो इंटरफेज होता है उसमें भी तीन फेज होते हैं, एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज और एक होता है G2 फेज। G1 और G2 इज ग्रोथ फेज एंड S से सिंथेसिस फेज। तो G1 फेज में जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं हुआ होता, क्योंकि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है, S फेज में होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या है, जो अमाउंट होगा डीएनए का वो डबल होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं समझू कि ये G1 फेज में जो डीएनए का कंटेंट है वो समझिए 2C है, वो समझिए 2C है, तो यहाँ पर G2 फेज में वो कंटेंट कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, वो जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। यहाँ पर होता है क्या, इस तरीके से समझिए, अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कब होगा, G1 फेज में होगा, लेकिन जब एक बार रेप्लिकेशन हो जाती है तब इसका क्या बन जाएगा, इसका इस तरीके से सिस्टोक्रोमाटिड बन जाता है, और ये कब होगा, जब S फेज कंप्लीट हो चुका होगा, जब G2 फेज में सेल चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेशन होती है। तो आप देख सकते हैं डीएनए का कंटेंट कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो S फेज में तो रेप्लिकेशन चलती है, तो S फेज क्या एक प्रोसेस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डीएनए कंटेंट जो है 2C से लेकर 4C के बीच में होगा, या 4C पे होगा या 2C पे होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, उस टाइम रेप्लिकेशन चल रही है, दैट इज अ प्रोसेस, उस टाइम प्रोसेस चल रहा है। कैसे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर मैंने बहुत सारे सेल्स लिए, समझो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 सेल्स लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर मेरे पास ये वाला जो सेल है इसमें जो रेप्लिकेशन हो रही है, इसमें रेप्लिकेशन जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ इसकी सिस्टोक्रोमाटिड बननी शुरू हुई है। यहाँ पर अगर मैं बोल सकती हूँ तो इसकी सिस्टोक्रोमाटिड थोड़ी सी ज्यादा बन चुकी है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसकी सिस्टोक्रोमाटिड और बन चुकी है, यहाँ पर इसकी सिस्टोक्रोमाटिड पूरी तरीके से बन चुकी है, और यहाँ पर भी इसकी सिस्टोक्रोमाटिड पूरी तरीके से बन सकती है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर इनका रेप्लिकेशन पूरा हो चुका है और यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर S फेज में जो सेल्स हैं उसमें जो डीएनए कंटेंट होगा वो इन बिटवीन होता है, 2C से लेकर 4C के बीच में कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेल टू सेल तक। और 4C जो है वो G2 फेज में होगा, यानी कि ये मतलब है कि कंफर्म पूरा का पूरा रेप्लिकेशन हो चुका है। इसके बाद आता है M फेज, M फेज भी बाद में आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब भी क्या है, रेप्लिकेशन पूरी तरीके से हो सकता है, 4C हो गया। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो डीएनए कंटेंट है वो मैक्सिमम को स्टेजेस में, किन स्टेजेस में होता है, वो मैक्सिमम होगा M स्टेज में एंड G2 स्टेज में। अगर हम यहाँ पर देखें मिनिमम किस स्टेज में होगा, मिनिमम होगा G1 फेज में, और प्रोसेस में यानी कि अभी प्रोग्रेस हो रही है, वो चल रहा है, रेप्लिकेशन चल रहा है, वो किस फेज में होगा, S फेज में। S फेज में जो होता है वो इन बिटवीन होता है 2C से लेकर 4C, हम इसको इस बात से रेफर कर सकते हैं। तो अब ये सब हमें बेसिक समझ में आ चुका है कि किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है, फ्लो साइटोमीटर कैसे होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम एनालिसिस ऑफ डीएनए कंटेंट करते कैसे। जैसे कि हमने यहाँ पर समझिए एक यहाँ पे हमने बहुत बड़ी समझिए कोई पेट्री प्लेट ले लिया, हमने कुछ भी ले लिया जिसके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और ये सारे के सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, सारे के सारे सेल्स यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से हो रहे हैं।
अब ये सारे सेल्स ऑब्वियस सी बात है एक फेज में तो होंगे नहीं, ये सारे सेल्स अलग अलग फेज में होंगे। हो सकता है कोई जो है वो एम फेज में हो सकता है, कोई जो है G2 फेज में हो सकता है, कोई जो है G1 फेज में हो सकता है, कोई एस फेज में हो सकता है। ये सारे के सारे सेल डिवाइड हो रहे हैं लेकिन इनका टाइमिंग तो सेम नहीं होगा। ये सारे के सारे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे डिवाइड हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रेप्लीकेट हो रहे हैं। तो अब इन सबको मिला के मुझे देखना है कि इन सबको मिला के इस पेट्री प्लेट पे कितना डीएनए कंटेंट है, कितने ऐसे सेल्स है जो G1 फेज में, कितने ऐसे सेल्स है जो S फेज में, कितने ऐसे सेल्स है जो G2 फेज या M फेज में। तो वो मैं इसको देख के यूज कर सकती हूँ। अब जब मैं ये सब करूंगी, जब मैं यहाँ पे फ्लो साइटोमीटर यूज कर लूंगी तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कितनों के पास 2C कंटेंट है, कितनों के पास 2C से लेकर 4C कंटेंट है और कितनों के पास 4C कंटेंट है। इतनी बात मुझे पता चल जाएगी क्योंकि इसमें मुझे मिनिमम फ्लोरोसेंस मिलेगा, इसमें मुझे सबसे ज्यादा फ्लोरोसेंस मिलेगा और इसमें मुझे इन बिटवीन फ्लोरोसेंस मिलने वाला है। अब इसको यूज करके मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर लूंगी। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है इस पे दिखा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स, कि पूरा जो यहाँ पे मेरे पास कल्चर है उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर हैं जो स्पेसिफिक चीज दिखा रहे हैं। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे दिखा रहा है रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल में कितना रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए। अब मुझे इतनी बात पता है G1 में क्या होता है, लीस्ट होता है, G2 में क्या होता है, मोस्ट होता है, और S फेज में इन बिटवीन होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर क्या शो हुआ है, अगर मैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए देखूं, डीएनए किसका सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है G2 फेज का यहाँ पर डीएनए सबसे ज्यादा होगा, यानी कि सबसे हमें कहाँ पे मिलेगा, सबसे हमें ये मिलेगा राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर इसका कंटेंट ज्यादा है। डीएनए कंटेंट भी मैं बोल सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ फ्लोरोसेंस किसका सबसे ज्यादा है, G2 फेज का यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे राइट हैंड साइड का। वहीं अगर मैं यहाँ पे देखूं G1 फेज का जो कंटेंट होगा, डीएनए कंटेंट होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, क्योंकि इसका डीएनए कंटेंट सबसे कम होगा, मुझे पता है सबसे कम होगा इसलिए। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो G1 फेज में नंबर ऑफ सेल्स सबसे ज्यादा है। समझो अगर यहाँ पे 100 सेल्स है, मेरे पास टोटल 100 सेल्स है जो भी मेरे पास कल्चर है, तो उसमें मैं बोल सकती हूँ लगभग 70 के आसपास तो सेल्स इसी में ही है। कौन से फेज में, G1 फेज में। तो इससे मेरे को ये भी पता चल गया कि जो मेरे पास यहाँ पे कल्चर है उसमें G1 फेज जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, G1 फेज जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग है, इसी की वजह से मुझे यहाँ पर इतने सारे सेल्स मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर G2 एंड M फेज में आ गया, जिसमें जो सेल्स होंगे वो सबसे सेल्स में डीएनए सबसे ज्यादा, तो वो यहाँ पे। अब सवाल आता है कि ये जो S फेज है वो इतना लंबा ऐसे क्यों दिखा रहा है, ये इतना लंबा क्यों है, यहाँ पे पीक क्यों नहीं है। उसका रीजन ये है कि समझिए अगर यहाँ पे मेरे पास 20 सेल्स ऐसे हैं जो S फेज में, तो हो सकता है 20 में से 5 सेल ऐसे हों जो अभी रेप्लिकेशन जस्ट शुरू कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि 10 सेल ऐसे हो जो इन बिटवीन हो, समझो वो 3C के पॉइंट पे, समझ लीजिए। ऐसे यहाँ पे 5 सेल हो सकता है जो कि 3.5C पे हो सकता है 5 सेल ऐसे हो जो कि यहाँ पर क्या हो सकता है, हम 25 सेल ले ले तो 5 सेल ऐसे हो सकते हैं जो 4C है। तो यहाँ पर ये क्या इस रेंज के इन बिटवीन है, अभी इनमें चल रहा है। तो ये कैसे होंगे, ये यहां से लेकर यहां तक पूरे वेरी करेंगे। एस फेज में क्या चलता है, पूरा का पूरा रेप्लिकेशन चल रहा है, तो ये पूरे वेरी करते हैं। तो इस हिसाब से इनका जो ये ग्राफ होता है पीक नहीं शो करता, ये इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे शो करता है। तो ये होता है, इस तरीके से आप ग्राफ देखते हो और इस तरीके से आप डीएनए का एनालिसिस कर सकते हो, डीएनए कंटेंट का एनालिसिस करते हो फ्लो साइटोमीटर से देखे। सिंपली आपको क्या देखना है कि फ्लोरोसेंस कितना है और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, इससे आपको आराम से आइडिया आ जाएगा। सो आई होप गाइस दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।